हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। मैं ये पूछ रही थी कि पीछे का सारा हो गया प्रैक्टिस? हाँ मैंने एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट एंड सेकंड मतलब ये किया है ओके, हो प्रैक्टिस। गया? कुछ पूछना है? हाँ बट मैम वो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग भी हो रहा है थोड़ा और लेंदी भी हो रहा हाँ, हाँ। है हाँ, टाइम लेंदी तो है। टाइमिंग या तो हाँ, इसमें पूछो, डाउट क्या है? और पीछे वाले में क्या बचा है? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कुछ पूछना है? नहीं उसमें कुछ नहीं अभी तो। मैंने अभी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया क्योंकि वो ठीक है, रिसेंटली सीखा है ना इसलिए। ठीक, ठीक है, ठीक है। यस। हम्म, ओके। तो इसमें कुछ पूछना है, फर्स्ट और सेकंड में कुछ कंफ्यूजन है तो मैं बताऊं फिर? मुझे वो ये वाला नहीं आ रहा सेकंड कौन का। सा वाला? आई थिंक सिक्स्थ है सिक्स्थ। सेकंड का सिक्स्थ ओ, 8.2 एक्सरसाइज का। ओके, 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 चलो करते हैं इसको। Yes. रिकॉर्डिंग दिख रही है इसमें? हम्म। क्योंकि हम्म। किसी को ना प्रॉब्लम हो रही है कि किसी में रिकॉर्डिंग नहीं आई कई बार, तो मैं इसलिए कंफर्म कर रही थी। ओ नहीं है अभी रिकॉर्डिंग चालू। ठीक है, ओके। सेकंड का सिक्स्थ। हम्म। सिक्स मैम सिक्स। ओके, और सिक्स्थ, ओके। सिक्स है n-1 p and 3 is to n+1 p 3 is equal to 5:12। तो पहले हम इनको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, n-1 p3 ओवर अपॉन हाँ हम्म n+1 p, ये भी 3 है, ओके, 3 इज इक्वल टू, यस, आर 5 की वैल्यू इज दोनों टू में 3 12। इज, तो इसको 5/12 लिख सकते हैं। अब इसमें फॉर्मूला यूज कर देंगे, न्यूमरेटर और हम्म। डिनोमिनेटर दोनों में। तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 ओवर फैक्टोरियल n-1 - 3, क्योंकि n-r होता है, तो n की हम्म। जगह पर तो n-1 है और r हमारा 3 है। सिमिलरली हम ओके। यहाँ पर कर लेंगे, नीचे वाले में कर लेंगे फैक्टोरियल n+1 ओवर फैक्टोरियल n+1 - 3 हम्म। इज इक्वल टू 5/12। हम्म। अब जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, दोनों फ्रैक्शन है हम्म। इसीलिए। हम्म हम्म। तो हम इनको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल n+ फोर्थ वाला है फैक्टोरियल n+1 - 3, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये n+1 और फैक्टोरियल n+1 इंटू फैक्टोरियल n-1 - 3 इज इक्वल टू 5/12। ठीक है। अब हम्म। यहाँ पर हम्म। हम देखेंगे कि n-1 तो इसको एज सच रखेंगे, जो बिगर है हम हम्म। उसको एक्सपैंड करते हैं, तो हम एक्सपैंड करेंगे इसको, ये बिगर है ना, n-1 तो हम्म। ऑब्वियसली स्मॉलर देन n+1 से है। और इधर हम्म। पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये n+1 - 3 हो जाएगा n-2, राइट, हम्म। हम्म। n-2, और ये वाला हो जाएगा n-4। चलो हम्म। सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, फिर एक नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो ये n-1 इंटू यहाँ हो जाएगा n-2हम्म।
और नीचे n प्लस 1 इंटू यहाँ फैक्टोरियल n माइनस 4 हो जाएगा, ये वाला n माइनस 1 माइनस 3 डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये हो गया। अब हम जो बिगर है, जो ग्रेटर वैल्यू है, उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम 1 1 लेस करते जाएंगे तो हम जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको ला सकते हैं। जैसे ये n माइनस 4 है ना, इससे हम इसे नहीं ला सकते, बट n माइनस 2 से हम n माइनस 4 ला सकते हैं। ऐसे ही n माइनस 1 से n प्लस 1 नहीं ला सकते, बट n प्लस 1 से हम 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो n माइनस 1 हम आ जाएगा। ठीक है, चलो जो ग्रेटर वैल्यूज है उनको एक्सपैंड करते हैं। n माइनस 1 को तो हम एज सच रहने देंगे, और ऊपर वाले क्योंकि ये n माइनस 2 ग्रेटर है तो इससे n माइनस 4 लेकर आना है। कैसे लेकर आना है कि n माइनस 2 अब एक लेस कर देंगे इंटू n माइनस 3, और फिर इसके बाद क्या आना है हमारा, इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि फैक्टोरियल n माइनस 4 को हमें कट करना है। n प्लस 1 को भी हम n प्लस 1 ले लेंगे, उसका नेक्स्ट एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n बचेगा, और उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा, n माइनस 1। अब हमारा न्यूमरेटर की तरह n माइनस 1 आ गया, यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे फैक्टोरियल में। ठीक है, इनटू में ये n माइनस 4 है फैक्टोरियल में, न्यूमरेटर में वो अब डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा इधर क्या था, 5/12 था, और ये है 5/12। ये अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे इससे, और n माइनस 1 इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं ऊपर नीचे क्या बचा, ऊपर बचा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन n प्लस 1 इंटू n इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, आपस में ऊपर वाली दोनों टर्म को, n माइनस 2 और n माइनस 3 को। तो n को n से करेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, n को 3 से करेंगे तो 3n हो जाएगा, फिर इस 2 को माइनस 2 को n से करेंगे तो माइनस 2n हो गया, और माइनस 2 और माइनस 3 को करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा ये। नीचे हम n को कर देंगे n प्लस 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, अगर हम n प्लस 1 से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो। ये स्लिपरी हो रहा है आई थिंक, ये ना व्हाइट बोर्ड। n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 5/12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इधर पहले इसको और सिंप्लीफाई करके देते हैं, -3n और -2n को -5n लिख सकते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 ओवर यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 5/12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सारी टर्म्स के साथ, और ये 5 हो जाएगा इधर, 5 से ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये टर्म्स, यानी कि n स्क्वायर प्लस n। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया इधर 12 n स्क्वायर माइनस 60n, और यहाँ 72 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर और प्लस 5n। अब इनको सबको वन साइड ले आते हैं, इधर साइड चेंज कर देते हैं, तो 12n स्क्वायर और माइनस 5n स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 60n है, ये वाला सब्ट्रैक्ट हो गया इधर आके, है ना, माइनस हो जाएगा ना, इधर प्लस है, साइड चेंज कर दी, तो माइनस 60n और माइनस 5n हो जाएगा ये वाला, है ना, और प्लस 72 हमारा है ही इधर, इज इक्वल टू 0। अब इधर हो जाएगा 7n स्क्वायर माइनस 65n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे इसको फाइंड। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे किससे, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो a हो जाएगा हमारा 7, b हो जाएगा माइनस 65 और c हो जाएगा 72।
अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे n की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n लिखेंगे, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x लिखते हैं। तो वो आता है हमारा n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, -65 है। चलो यहाँ पर रखते हैं। तो n इज इक्वल टू माइनस तो फॉर्मूले का है और ये ऑलरेडी माइनस का है 65 प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि बी स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 7 और c है हमारा 72। सबको मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 7। 65 का स्क्वायर बताओ सबसे पहले। तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो n इज इक्वल टू ये 65 प्लस माइनस और 65 का स्क्वायर क्या है 4225 4225 माइनस 4 इंटू 7 इंटू 72 करके बताओ। 4 इंटू 7 इंटू 72 2016। 2016। अब इसको 4225 में से सब्ट्रैक्ट करो 2016 को। 2209। ओके 265 तो ये इधर है ही है और स्क्वायर रूट में क्या है 2209। ओके अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो 2209 का। 47। ओके तो ये 47 आ गया 65 प्लस माइनस 47 ओवर 14। ये n की वैल्यू आएंगी, एक को एक प्लस लेकर आएगी एक माइनस लेकर वैल्यू आएगी। तो प्लस वाला लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 65 प्लस 47 ओवर 14। ऐड करके देखो 65 प्लस 47 और एक n माइनस करके आएगी। वन 112 को 14 से डिवाइड करो 8। ओके तो n इज इक्वल टू यहाँ 8 आ गया। ओके अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 में से 47 को। तो बताओ 18। 18 आएगा। हाँ श्योर 18 यस 18 आ रहा है। तो ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया तो ये तो नेग्लेक्टेड है ही, है ना। n की वैल्यू ये क्या हो जाएगी n इज इक्वल टू 2 9 जा 2 7 जा। तो ये नेग्लेक्ट लिख देंगे यहाँ पर। मैम मुझे वो हाँ बोलो। वो जो मतलब वो जो स्टेज है ना कि n-1 और n+1 कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस ग्रेटर है, उसमें थोड़ा सा मतलब हाँ मैं बता देती हूँ बता। देखो अगर हमारा NPR है then it must be that कि n is greater than or equal to r होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि r is less than or equal to n। यानी कि n की वैल्यू r से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी बट लेस कभी नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे ही n की वैल्यू हमारी r की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू तो ऑलवेज या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। एज सिमिलरली r की वैल्यू या तो n से लेस होगी या फिर इक्वल होगी। ओके नहीं वो क्यों होती है हाँ बोलो। मतलब वो जो स्टेज है ना कि जब हम फैक्टोरियल लेते हैं n-1 का वगैरह, तब वो टाइम में मतलब कैसे आइडेंटिफाई करने का। अच्छा ये मैं बताती हूँ। पहले हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले तक तो समझ आ गया था ना। हाँ फॉर्मूला यूज कर लिया और फॉर्मूला यूज करने के बाद ऐसे हम फर्स्ट और फोर्थ को
और थर्ड एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि जैसे n-4 है और न्यूमरेटर में n-2 है, अब हम क्योंकि फैक्टोरियल को हम एक्सपैंड करते हैं तो ऑब्वियसली वैल्यू लेस होती जाती है, ग्रेटर तो होती नहीं है ना। तो अगर हम n-4 से हम n-2 को कभी नहीं ला सकते, क्योंकि एक्सपैंड करेंगे तो वैल्यू और लेस होती जाएगी, है ना। इट मीन्स क्या है कि n-2 में से हम 2 टाइम्स अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-4 हमारा आ जाएगा। तो ऐसे हम सेल्फ अंडरस्टैंड करेंगे कि किसको लेस करने पर हमारा क्या आ सकता है, ठीक है। क्योंकि n-4 को लेस करने पर हमारा n-2 कभी नहीं आएगा, और लेस होता जाएगा और लेस होता जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे लेस है। तो इसलिए जो ग्रेटर वैल्यू होगी, हाँ बोलो। नहीं, एक मतलब ऐसे एग्जाम्पल देके एलाबोरेट किया तो इट्स बेटर। हाँ ये मैं बताती हूँ। यस, जैसे हम कंफ्यूजिंग है। ये सपोज कि हमारे पास ये है 7, और ये है फैक्टोरियल 5, और अब ये फैक्टोरियल है यहाँ पे 4, और यहाँ पे फैक्टोरियल है हमारा 9 हो, या फिर हमारा 6 भी ले सकते हैं यहाँ पर। मैम वो n के फॉर्म में एक्सप्लेन करो ना, मीन्स वो थोड़ा सा इजी जाएगा ये वाले टर्म्स में। अभी हमने क्या किया था कि हमारे पास था n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। इधर क्या था, n-2 था, और यहाँ था हमारा n+1, ठीक है। अब इसी में हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, और इधर था हमारा n-4, है ना। तो 1 बाय 1 हम समझते हैं कि देखो अगर इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, n+1 ग्रेटर है ऑब्वियसली, है ना। यस, क्योंकि अगर हम लेस करने, जो लेस है वो नंबर जैसे n-1 तो ऑब्वियसली छोटा होगा ये, है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि हमेशा हम ग्रेटर वैल्यू से लेस को तो ला सकते हैं एक एक कम करके, है ना। बट ऑलरेडी लेस है, उसको हमें ऐड तो करना ही नहीं है, ऑब्वियसली माइनस ही होगा एक्सपैंड होने में, तो वो और लेस हो जाएगा। तो लेस नंबर से ग्रेटर नंबर कभी नहीं आ सकता, है ना। इसीलिए हम ग्रेटर वाले को एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि ग्रेटर वाले में से 1 हम लेस करते जाएंगे जब एक्सपैंड करेंगे फैक्टोरियल वैल्यू को, तो हमारा जो लेस वाला नंबर है वो आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये n-1 था, है ना। तो n-1 अगर फैक्टोरियल है, और इधर हमारा n+1 से कैसे आ जाएगा, पहले n+1 लिखो, फिर 1 लेस कर देंगे तो क्या बचेगा, n बचेगा, फिर और 1 लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाले के सिमिलर आ गया। अब हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे और कट कर देंगे। अब आ गया समझ। ओके, ऐसे ही ऐसे ही ये है हमारा n-2 है ना, फैक्टोरियल n-2 है, और इधर नीचे दे रखा है n-4। अब n-4 तो ऑलरेडी लेस है, अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो 1 लेस होता जाएगा, तो n-2 तो होगा नहीं, n-4 n-5 n-6 इस तरह से आता जाएगा। बट अगर हम n-2 इसको एक्सपैंड करते हैं तो पहले क्या आएगा, n-2, फिर n-3 आएगा, और फिर n-4 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, तो हम इससे ला सकते हैं इसको, बट इससे इसको नहीं ला सकते, ठीक है। इसीलिए जिससे ला सकते हैं उसी को एक्सपैंड करेंगे। तो हमेशा माइंड में रखो कि ग्रेटर से ही हम एक्सपैंड करके लेस वाली वैल्यू को ला सकते हैं। तो ग्रेटर वाली वैल्यू ये है, तो कैसे ले आएंगे हम, n-2, नेक्स्ट वाला क्या है n-3, इसका नेक्स्ट क्या जाएगा n-4, बस इसी तरह से तो किया था हमने n-4, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यस, तो अब ये कंसेप्ट समझ आ गया हम किसको चूज करेंगे, ठीक है। हाँ, यस। और ये डिविजिबिलिटी रूल के लिए ना हम एक अलग से टाइम रखेंगे, जो डिविजिबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सारे डिविजिबिलिटी वाले, इनके लिए अलग से एक 1 आवर रखेंगे, तो सारे डिविजिबिलिटी रूल्स हम कर लेंगे, है ना। तो अभी ये जो हमारे 4th से लेके 8 तक के लिए ना, ये लेटर वाला तो हम कर लेंगे, बट जो नंबर वाले हैं ना, ये डिविजिबिलिटी वाले, वो हम बाद में करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि 4th वाला क्वेश्चन वही डिविजिबिलिटी वाला है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी, 5th वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 5 6 7 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, and how many of these are greater than 30,000 and greater than 35,000 and between 30,000 and 35,000, ठीक है।
वेट, यस। ये 8.8 हमारा एग्जाम्पल है इसी में थर्ड पेज पर। तो मैं पहले थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर तुम्हें वो इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर हम व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, हाउ मेनी, वे सेम ही है, बिल्कुल सेम ही है। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो टोटल के लिए फाइंड करेंगे कि टोटल हम कैसे कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट फिर कंडीशन है ग्रेटर देन 5000, फिर ग्रेटर देन 54, सॉरी हाँ 5400, अज्यूम द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। यानी कि एक बार जिस नंबर पे जो डिजिट आ गया जिस प्लेस पर, फिर से वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म द यूजिंग डिजिट्स, ये इट मीन्स कि हमें 6 डिजिट्स में से 5 डिजिट्स, ओके 4 को चूज करना है, 4 को, यानी 4 को लेके करना है, यानी कि 6p4 फाइंड करना है। तो 6p4 हमारा वही आ गया, फैक्टोरियल वैल्यू यूज कर लेंगे। फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 6 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2। तो हमने ये फाइंड कर लिया, है ना। समझ आ रहा है ना एग्जाम्पल में। हाँ। अब पहले वाला पार्ट आ गया, लेट अस फाइंड हाउ मेनी ऑफ दीज आर ग्रेटर देन 5000, ठीक है। तो 5000 और उससे ग्रेटर जो नंबर्स हैं वो कितने होंगे। तो अगर 5000 है तो 5 जो 1000 वाला प्लेस है वहां पर 5 फिक्स हो गया, वहां पर और कोई डिजिट फिल नहीं हो सकता, मींस के 5 और 6 हो सकते हैं, हाँ ग्रेटर देन 5000 है ना। तो यानी कि 4 को या 5 से लेस फिल करेंगे तो वो 5000 से लेस नंबर ही आएगा 1000 वाले प्लेस पर, है ना। तो या तो हम इसमें 1000 वाले प्लेस पर 5 फिल कर सकते हैं या फिर हम 6 फिल कर सकते हैं, ओके। मैं इसको इस पर करके दिखा देती हूँ। मैं अपना वाला जो वो है ना क्वेश्चन, वो सेम है बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये इसको उठाया था। हमारा 5th वाला क्वेश्चन है ना, 5th को स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहले तो इसने कहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स ये, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो हमें ये जो 6 डिजिट्स हैं इसमें से 5 डिजिट्स वाले कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 डिजिट्स नंबर कैसे, वो सिंपल 6p5, 6 में से 5 लेकर, तो वो हम डायरेक्ट परमुटेशन से कर देंगे, ओके। बाद में हम इसके पार्ट्स करेंगे। तो टोटल 5 डिजिट नंबर्स, तो ये तो हम कर लेंगे 6p5, 6 डिजिट में से 5 लेकर कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। चलो इसको फॉर्मूला लगा देंगे, तो फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 6 माइनस 5, ओके। हाँ बोलो। हाँ बोलो। 6 है या 7 है? 7 है ना? नहीं, इसमें एक स्किप कर दिया है, 4 वाला जो डिजिट है ना वो नहीं है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे 6 है, ठीक है। इसीलिए हाँ। तो यहाँ नेक्स्ट फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 1 बचेगा, है ना। अब इसको एक्सपैंड कर दो फैक्टोरियल वैल्यू पे। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओवर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। अब सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो, यहाँ पर कितना हुआ बताओ मुझे, मल्टीप्लाई करके। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 720। 720, तो टोटल हमारे नंबर्स हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब कंडीशन आ गई, हमारे पार्ट्स आ गए इसके, है ना। तो अब इसने कौन सी कंडीशन रखी है कि फर्स्ट कंडीशन है ग्रेटर देन 30,000, ओके। चलो पहले 5 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म होगा। पहला वाला होगा यूनिट डिजिट, फिर 10 डिजिट होगा, फिर 100 डिजिट होगा, फिर 1000 वाला होगा। मैं इस तरह से कर दूंगी, वेट।
ये यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, हंड्रेड डिजिट, थाउजेंड डिजिट एंड 10,000, क्योंकि 5 डिजिट है तो 1 मोर डिजिट होगा, ठीक है, 10,000 वाला। तो ये 10 एंड 1000, ये सिर्फ 1000 वाला है, और ये 100 डिजिट है, और इधर टेंस है, और इधर वंस है, या फिर यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसने कहा है कि हमारे नंबर्स कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन 30,000 होने चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पर 3 फिक्स हो गया, सिर्फ 3 डिजिट, सिर्फ ओनली एक ग्रेटर देन 3, ओके 3 और मोर, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, या तो 3 ले सकते हैं या फिर उससे बड़ा डिजिट ले सकते हैं, उससे छोटा नहीं ले सकते, यानी कि 2 और 1 को नहीं लेंगे। तो इस प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसमें हम क्या क्या फिल कर सकते हैं, देखो इसमें क्या क्या फिल कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, 5 को कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं, और 7 को कर सकते हैं, यानी कि टोटल 4 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं, तभी हमारा ग्रेटर देन 30,000 आएगा, ठीक है। यस। तो इसको हम फिल कर सकते हैं नंबर ऑफ वेज 4 वेज, यानी 4 डिजिट्स हम इसमें फिल कर सकते हैं। अब इसने कंडीशन क्या रखी है कि इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब ये जो डिजिट्स थे हमारे 3, 5, 6, 7, इनमें से कोई भी एक डिजिट इसमें फिल हो गया तो वो यहाँ रिपीट नहीं होगा, इसमें रिपीट नहीं होगा, इसमें रिपीट नहीं होगा, यानी कि 4 में से कोई भी एक फिल हो गया तो बचे हुए 3 है डिजिट्स, ठीक है। और 1 और 2 अलग से और है हमारे पास, समझ आ गया। 1 और 2 को तो यहाँ पर फिल किया ही नहीं था, और बाकी के हमारे पास बचे 3 डिजिट्स ओनली। तो यहाँ इसको फिल कर सकते हैं टोटल 5 वेज से। कैसे 5 वेज, यानी कि हम इसमें 1 फिल कर सकते हैं, इसमें 2 फिल कर सकते हैं, इसमें जो बाकी के 3, 5, 6, 7 में से कोई भी एक तो यहाँ पर फिल हो गया, यहाँ फिल हो गया, तो बाकी के 3 बचे, ठीक है। तो ऑल अदर 3 हमारे वो हो गए, इसलिए टोटल 5 हो गए। अब आ गया समझ कैसे मैम, मतलब 3 कैसे? देखो इसमें कौन कौन से फिल हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, ये 4 है ना। इन और यहाँ पर 1, 2 तो हो ही सकते हैं, हमें इसमें 1, 2 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये 2 तो होंगे, इसमें से कोई भी अगर हमने इसमें फिल कर दिया, इसमें फिल कर दिया, इसमें, ठीक है, तो वो यहाँ रिपीट नहीं होगा, तो इसमें से 8 डिजिट लेस हो जाएगा, तो इसलिए 3 और यानी कि 2 वे तो ये हो गए, और 3 वे इसमें से बचे, इसलिए टोटल 5 वेज हो गए। अब आ गया समझ। इसलिए हम इसको फिल कर सकते हैं 5 वेज से, है ना। अब जो यहाँ पे फेल हो गया वो यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, जो यहाँ फेल हो गया वो यहाँ, और जो यहाँ नंबर जो फेल हो गया वो यहाँ रिपीट नहीं होगा। तो इसके पास कितने वेज बचे, ओनली 4 वेज बचे, ओनली 4 वेज बचे, क्योंकि एक डिजिट और कम हो गया, ठीक है। तो इसके पास ओनली 4 वेज हैं, ठीक। और इसके पास फिर और एक कम हो गया, तो ओनली 3 वेज है इसके पास, ठीक है। और इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। ओके कैसे हम पहले इसको स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे, ये तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिकली समझाने के लिए इधर लिख दिया है। हम वाइज कैसे लिखेंगे, सिंस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 30,000, numbers should be, इसमें हमें लिखना भी पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं ये, तो हमारे पास शुड बी ग्रेटर देन 30,000, 30,000, hence 10,000 place, 10,000 place can be filled by either 3, 5, 6 और 7, सिर्फ ये 4 डिजिट हो सकते हैं,
ठीक है, ये समझ आ गया? जो हमने यहाँ पे किया है अभी वही हम इसमें लिख रहे हैं। हेलो, कैन यू हियर मी? यस मैम, हेलो, आपको आ रही है ओके ओके, आवाज? हेलो। हाँ आ रही है, आ रही है, ठीक है। Hence 10,000 place can be filled by either this हम्म or is equal to 4 ways। समझ आ गया ना? 4 वेज से हम इसको फिल कर यस। सकते हैं 10,000 प्लेस को। अब हम हाँ। थाउजेंड प्लेस के लिए कर सकते हैं। नंबर ऑफ ways in which thousands हम्म place can be filled, be filled। हाँ, इज इक्वल टू ये 5 हो जाएंगे। क्यों? हम्म क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं कि either can fill can be filled by 1 and 2 or anyone। यहाँ से हमने ये इसको डिस्कस कर लिया तो है ना, पर नहीं हम्म नहीं भी लिखोगे, यहाँ पर कर लिया है ना, तो हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कैन बी फिल्ड इन। अगर इस स्टेटमेंट को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्योंकि रिपीटेशन यस। इज नॉट अलाउ, तो वो यहाँ पर अगर हमने फर्स्ट वाला स्टेटमेंट लिख दिया ना तो आगे हम हाँ। डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला हमने लिख दिया तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो नेक्स्ट वाला 5 वे से फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच स्पेस कैन बी फिल, 5 हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ वेज in which hundreds place can be filled। इसमें सिर्फ 4 बचेंगे क्योंकि एक और लेस हो गया। मीन्स कि जिसको हम फिल करते जाएंगे उसको रिपीट तो करना ही है, तो एक एक कम होता जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया था, समझ आ गया ना क्यों हम करते जा रहे हैं? ये 100 प्लस यस। 4 और फिर ये 3 हो गए, और इसके यहाँ 2 बचेंगे, सिर्फ इसके 2 बचेंगे। लास्ट वाला यूनिट प्लेस भी बचा ना हमारा, इसके 3 हाँ हाँ बचेंगे, हाँ। फिर इसके 2। फिर अब टेंस प्लेस के लिए आ जाएगा। 100 वाले के लिए कर दिया हमने नंबर ऑफ वेज, फिर वंस का कर देंगे, ये यूनिट कर सकते हैं उसको। नंबर ऑफ वेज इन विच टेंस in which 10 place can be filled is equal to 3। फिर हमारा यूनिट प्लेस आ जाएगा। नंबर ऑफ वेज इन विच यूनिट प्लेस, इसके लिए सिर्फ 2 बचे। सॉरी, प्लेस कैन बी फिल। समझ आ रहा है ना? यस यस। ये 2 बचे, तो टोटल नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 30,000, तो वो आ जाएंगे हमारे टोटल नंबर्स 480। टोटल नंबर्स greater than 30,000। 30,000 इज इक्वल टू, पहला वाला पेज हमने फिल किया था 4 वे से, दूसरा वाला 5 वे से, फिर ये 4 वे से, फिर ये 3 वे से, और ये 2 वे से। मल्टीप्लाई करना सबको। 480। ओके, 480 आ गया। अब समझ आ गया ना?
यस। ठीक है। हाँ। अब इसने नेक्स्ट कंडीशन रखी है 35,000 के लिए। इसमें मैं सिर्फ हिंट बता दूंगी और फिर तुम समझ जाओगे। ओके, यस। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं हिंट बता देती हूँ। तो हिंट क्या है सेकंड पार्ट के लिए, वेरी इजी, स्टेटमेंट तुम खुद लिख लेना, जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पर 35,000 और उससे ग्रेटर होने चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स कि अब यहाँ पर पहले हम ये बॉक्स बना लेते हैं। ये है ये यूनिट या फिर वंस प्लेस भी लिख सकते हो, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये थाउजेंड्स प्लेस हो गया और ये 10,000 प्लेस हो गया। ठीक है, तो इसको फिल कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें 35,000 और उससे ग्रेटर चाहिए, है ना, या तो 35 हो, 1000 हो या फिर उससे ग्रेटर, ग्रेटर द 35,000। ओके। तो पहले वाले में हम 3, जैसे हमने पिछले लास्ट टाइम किया था, 3 और उससे ग्रेटर वाला डिजिट चाहिए, यानी कि 3, 5, 6, 7 एनी इसमें फिल हो सकता है। तो ये 4 वे से फिल हो सकता है। ठीक है, ये वाला क्या है कि बचे हुए 5, बट इसने कहा कि 35,000 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 5 को भी फिल नहीं करना है, क्योंकि 35 ग्रेटर द 35,000। हाँ। हाँ, तो 5 को फिल कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले डिजिट्स तो फिर हमारे ग्रेटर ही होंगे, यहाँ पे 35 से ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि 5, 6, 7 इन तीनों में से कोई भी एक फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो इसमें हमने क्या किया, वेट अ मिनट, ऑल नंबर्स, तो हम लेंगे यहाँ पर वेट अ मिनट, सेकेंड पार्ट 35,000 से ग्रेटर चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है तो नेक्स्ट इसमें फिल कर, हाँ हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ, यस यस। तो हम इसको फिर हैं, इनमें से तो हमारे पास देखो यहाँ 4 थे। ठीक है, 4 कौन कौन से थे हमारे, क्योंकि हम यहाँ पर 3 को भी ले सकते थे, बट यहाँ पे हम 3 को नहीं ले सकते, क्योंकि हमें 35,000 चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कितने बचे, इसको फिल कर सकते हैं हम 5, 6, 7 से, है ना। तो 3 तो वो हो गए। ओके, और बाकी के हो गए, वेट अ मिनट, तो 3 वो हो गए, और टोटल है हमारे 6 डिजिट्स, राइट। हाँ, तो 3 वैसे ही इसको फिल कर सकते हैं, 5, 6, 7। और नेक्स्ट 100 प्लेस पर हम एनी ले सकते हैं। ठीक है, बट 2 क्योंकि इसमें फिल हो चुके होंगे 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 में से, तो वो कितने में 2 हमारे ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। ओके, तो बचे हुए हमारे फर्स्ट और सेकंड, और जो बाकी के जो हमारे 4 हैं उनमें से 2 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो 2 और बचे हमारे पास। देखो, एक हमारे ग्रेटर थे, यहाँ पे 3, 4, 3, 5, 6 में से कोई फिल हो चुका है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला एक यहाँ पर भी, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले में कोई फिल हो चुका, तो हमारे पास सिर्फ कितने डिजिट्स बचे, 2 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो सिर्फ 4 बचे यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें 3 बचेंगे, देन 2 बचेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई करना, वेट, 3 into
288. 288, वेट एक मिनट, हमारे पास टोटल 6 है, चेक कर हाँ लूं। हम्म, वो यूनिट प्लेस में 2 है ना? यस। हाँ 288. अगर हमने यहाँ पे फिल कर लिया, 4 वे से कर लिया, इसको ओनली 3 वे से करना है, तो 2 डिजिट्स तो हमारे फिल हो गए। हम्म 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 और ठीक, मैं इसको खुद ही करा दूंगी इसको। अभी इसमें से फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, इसकी कुछ ट्रिक्स हम्म है, मैं लिखवा दूंगी इसकी ट्रिक्स ना, मैं खुद ही इसको नोट्स में भी दूंगी फिर। इनको ओके जो मैम. नंबर्स और ये वाले हैं ना, हाँ हाँ, क्योंकि इसमें अभी हम्म कंफ्यूज हो जाओगे कहीं से। हाँ, पहले मैं इसके नोट्स टाइप दे दूंगी, फोर्थ वाले और फिफ्थ का वो तो समझ आ गया ना, जो फर्स्ट वाला है थर्टी हाँ थाउजेंड हाँ वाला, और जो डायरेक्ट फाइन करना है, ठीक है। हाँ. यस. अब हम सिक्स्थ वाला करते हैं, ये नंबर्स वाले फिर हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, इसके सारे ओके. मेथड कराने के बाद में। उनके लिए 1 आवर हमें अलग से सेपरेटली चाहिए। ओके हम्म, मैम. तो कल तो मैं ट्रैवलिंग में होंगी, तो कल तो हम नहीं कर पाएंगे, बट हम फिर ट्यूसडे को कर हम्म लेंगे 2 आवर्स का, है ना। ओके ठीक है। मैम. चलेगा. हम्म, हाँ हाँ, कल तो इस टाइम चलेगा. पे फिर मैं ऑन द वे होंगी, हम्म. आफ्टरनून के बाद से, तो फिर सिक्स्थ ओके वाला मैम. सो कल. है। हाँ. कल तो फिर मैं आफ्टरनून से लेके फिर लेट 10 o'clock तक मैं फिर ट्रैवलिंग में होंगी, तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर हम ओके. करेंगे ट्यूसडे को, है ना। ओके मैम. सिक्स्थ चलेगा. वाला, सिक्स्थ वाला है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड फॉर्च्यून बी अरेंज, हाउ हम्म मेनी ऑफ दीज, फर्स्ट है बिगिन विद एफ एंड एंड विद ई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या क्या लेटर्स हैं इसमें, सारे डिफरेंट हैं, यस सारे डिफरेंट है। टोटल कितने हैं, हमारे 7 है ये, है ना। तो इनको इन हाउ मेनी वेज हम अरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 7 वे से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे ऐसे भी हम्म. करके एक्सचेंज करके, तो हाँ. फैक्टोरियल 7 से हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ओके. फिर इसने कहा है कि सिक्स्थ वाला, हम्म तो नंबर ऑफ वेज, पहले तो हम लेटर्स लिख लेते हैं कि लेटर्स कौन कौन से हैं। तो हम्म लेटर्स ये आ गए हमारे एफ, पहले हम एक उसमें लिख लेंगे ऑर्डर में, हम्म ई, एफ, और नेक्स्ट है एन, ओ, आर, टी, यू, 7 हो गए, है ना। हम्म हमें लेटर्स में उसके ऑर्डर में लिख लिया हमने, ये लेटर्स है हमारे पास। इनको अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज है, टोटल 7 है, तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। तो हम्म नंबर ऑफ वेज टू अरेंज लेटर्स या फिर 7, दीज 7 लेटर्स भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। फैक्टर 7 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फाइंड करना। um 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1. 5040. ये आ गया, है ना। तो ये मीन्स इन सभी को अरेंज करने के 5040 वेज हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कि बिगिन विद एफ एंड एंड विद ई, यानी कि इन दोनों को हमने फिक्स कर दिया। तो हाँ. यानी कि एफ और ई को यहाँ एंड में फिक्स कर दिया, तो बीच में हमारे कितने बचे, 5 बचे लेटर्स, है ना, क्योंकि टोटल 7 है। हम्म. तो इन 5 हाँ. लेटर्स को हम फैक्टोरियल 5 वे से अरेंज कर सकते हैं। ओके, ओके. नंबर ऑफ वेज, फाइनल का कुछ डेट फिक्स हुई, नंबर ऑफ वेज। नो. अच्छा, वैसे 7 तो 5 से है ना। हाँ मतलब अभी सिचुएशन के हिसाब से मतलब वो प्लान कर रहे कि पोस्टपोन करेंगे 1 वीक तो अच्छा, भी. आई थिंक. ओके, लेटर्स बिगिन विद
f and with e। तो ये दोनों तो फिक्स हो गए, इनको तो चेंज करना नहीं है, तो अपनी जगह पे फिक्स हो गए। तो बच्चे हुए हमारे 5 हैं, तो उनको फैक्टोरियल 5 वे से हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये इसको फैक्टोरियल 5 भी फाइंड करेंगे, फैक्टोरियल इसको कर सकते हैं ये फाइंड करना। Wait. $120। तो 120 आ गया। अब हमें नेक्स्ट करना है, इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका? T in middle position। हैव टी इन द मिडिल पोजीशन। तो इसको अंडरस्टैंड करना कि अगर हमने टी इधर मिडिल पोजीशन कर दिया तो इधर भी 3 लेटर्स बचेंगे और इधर भी 3, क्योंकि टोटल हमारे 6 हैं, तो 3 इधर अरेंज हो सकते हैं, 3 इधर अरेंज हो सकते हैं। तो दोनों के जो वेज होंगे वो फैक्टोरियल 3 होंगे, बट इनको एक्सचेंज करके भी तो वे हो सकते हैं, यानी कि अब की बार इस इधर ये तीनों ले लिए, अब की बार ये इधर तीनों ले लिए, ठीक है। तो इन 2 में फैक्टोरियल 2 और आ जाएगा, क्योंकि 2 वेज भी है ना इनको एक्सचेंज करने के, तो फैक्टोरियल 2 और आ जाएगा, ठीक है। अब आ रहा समझ? यस। तो नंबर ऑफ वेज मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, क्योंकि सेकंड पार्ट है तो समझ जाना कि किस लिए है। व्हेन नंबर ऑफ वेज व्हेन टू अरेंज लेटर्स when T in the middle। समझ आ गया ना हम कैसे मिडिल में रखेंगे? तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, जो उनके 3 वेज को एक्सचेंज करने का, ओके। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अब सभी को मल्टीप्लाई करो। $72। वेट, ये 720 कैसे आ रहा है? 72 आना चाहिए, जबकि हाँ 72 आया। हाँ 72 ही आएगा। यस 720 नहीं आएगा। मेरा 72 आया। हाँ 72 ही आएगा, इसमें 720 दे रखा, बट 72 है वो, कभी कभी वो हो जाता है मिसप्रिंट वगैरह, तो इसका 72 ही आएगा। और नेक्स्ट है वॉवेल्स इन द फर्स्ट 3 पोजीशन, ठीक है। और ये फोर्थ वाला पार्ट क्या है कि वॉवेल्स इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन इन ऑर्डर दिस। चलो ठीक है, ये करते हैं। तो इसने अब कंडीशन रखी हुई है कि वॉवेल्स को फर्स्ट 3 पोजीशंस पे रखना है और रेस्ट ऑफ हमारे कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे 6 पर, ठीक है। तो फर्स्ट 3 पोजीशन पर ये आ जाएंगे ए, ये ई ओ यू है ना। तो इन तीनों को भी हम फैक्टोरियल 3 वे से हम अरेंज कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज करके कभी इसको इधर, कभी इसको इधर, कभी इसको इधर करके, कभी ऐसे अरेंज करके हम इनको भी फैक्टोरियल 3 वे से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं हमारे? एफ, आर, एन, हाँ टी एन, ये हैं, ठीक है। तो इनको भी हम फैक्टोरियल 4 वे से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको दोनों को फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे बस। यस चलो करते हैं। तो थर्ड पार्ट है ना ये? हाँ। तो इसमें स्टेटमेंट तो अभी लिख ही सकते हो, जो गिवन है वही स्टेटमेंट लिखना है। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, दोनों की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फैक्टोरियल 3 तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, और फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया।
तो ये 6 इंटू ये आ जाएगा 24, मल्टीप्लाई करना 144 तो ये हाँ 144, यस। नेक्स्ट है फोर्थ वाला पार्ट, इसने क्या कहा है, वॉवेल्स इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन इन ऑर्डर ओ यू ई। ओके, इसने कहा है कि ओ यू ई इन पोजीशन पर फिक्स करना है, जो फोर्थ पार्ट है, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे। यानी हमारे पास टोटल 7 पोजीशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, है ना। तो इसने कहा है कि सेकंड पोजीशन पर क्या लिया है इसने, ओ, थर्ड पोजीशन पे लिया है यू, और इस पोजीशन पर लिया है ई, ठीक है। ये पोजीशन फिल हो गई, ये फिक्स है ना। इसको ऐसे ही रखना है, और बाकी जो हमारे रेस्ट ऑफ 4 हैं उनमें हमें जो बाकी के बचे हुए 4 को फिल करना है। ओके। तो हम इस पोजीशन को, ये तो फिक्स हो गई, तो इसको हम फिल कर सकते हैं। और इसने रिपीटेशन के लिए कुछ बोला है, और रिपीटेशन वाली तो कोई बात ही नहीं रखी इसने, ठीक है। वेट ए मिनट, ओके। इसको हम फिल कर सकते हैं। सपोज कि हमारे पास 4 हमारे वो बचे हुए हैं कॉन्सोनेंट, तो इसको 4 वे से हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिर एक जब यहाँ पे फिल हो जाएगा तो उसको रिपीट तो करना ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा लेटर है, तो इसमें रिपीट नहीं करना। तो इसके लिए कितने वेज बचे, सिर्फ 3 बचे, इसके लिए 2 बचे, और इसके लिए सिर्फ 1 बचा, इसके लिए वे बचा ओनली 1। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ वेज, या नंबर ऑफ वेज या लेटर्स, वर्ड्स, सॉरी वर्ड्स का है ना इसमें, यस यस। हाउ मेनी वेज, ओके ओके, हाउ मेनी वेज है तो हम वेज ही लिखेंगे, बस। ये हो जाएंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। इस तरह से कर लेंगे हम। और ये 20, ये वाला 7th वाला तो फिर मैं ये 4th वाले के 5th वाले के साथ ही कराऊंगी, जो ग्रेटर देन 30,000 वाला है ना। सिमिलरली ये 35,000 वाला, सिमिलरली ये 23,000 का है ये, है ना। तो हम ये साथ साथ कर लेंगे, ओके। 8th वाला है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 5 लेटर्स ए बी सी डी ई टेकन 4 एट ए टाइम इन विच ए इज प्रेजेंट। ओके, यानी कि ए को तो फिक्स करना ही है, ओके। और बाकी के 3 और लेने हैं हमें, है ना। तो टेकन 4 एट टाइम, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ए तो हमारा फिक्स हो गया, बाकी के हमें 3 लेके करना है। चलो करते हैं हम इसको। बाकी के कितने हैं हमारे, सिर्फ 4 बचे लेटर्स, क्योंकि ए तो फिक्स है। तो बाकी के हमें बी सी डी ई में से हमें एनी 3 चूज करने हैं, समझ आया। ओके, एनी 3 क्यों? देखो हमारे पास इसमें ये मैं बताती हूँ, क्योंकि इसने क्या कहा है कि हमारे पास टोटल 5 है, एन क्या है हमारे पास 5 है, और आर क्या लेना है हमें, 4 लेना है। बट इसने कि ए तो ए इज प्रेजेंट, ए ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, यानी कि ए अपनी प्लेस पर फिक्स हो गया। अब समझ आ गया। ए तो यानी कि बाकी हमें 3 को चूज करना है, यानी कि बाकी 3 एनी बी सी डी ई में से कोई भी चूज करने हैं। अब समझ आ गया, क्योंकि ए तो प्रेजेंट है ही हर हाल में, तो उसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, वो तो है ही। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन ए इज प्रेजेंट, ए हर हाल में प्रेजेंट है, यानी कि उसको तो हमें ऑप्शन में रखना ही नहीं है। तो हम अब हमारा हो गया नाउ, अब हमें किस में से कितने चूज करने हैं, n इज इक्वल टू 4 में से r इज इक्वल टू 3 चूज करने हैं। अब आया समझ, ठीक है। यानी कि बचे हुए 4 लेटर्स में से एनी 3 हमें चूज करने हैं। अब आया समझ। तो अब हमें फाइंड करना है 4p3, ठीक है। और तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 माइनस 3, तो ये फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो फैक्टोरियल 4 आ गया हमारा यहाँ पर।
क्योंकि 1 को लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम नंबर ही मिलेगा। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इट मीन्स 24 हो गया। ठीक है, क्योंकि अब जैसे हमारे 5 में से एनी एनी 4 लेटर्स को करके करना है, तो है ना, जैसे 4 लेटर्स को करना है ना एनी 5 में से, जैसे हमारा ए बी सी डी ई है ना। तो अगर हमें 4 लेटर्स को लेके वर्ड्स अरेंज करने हैं, तो हमारे वर्ड्स कैसे होंगे, इस तरह से होंगे। देखो, कभी ए हमारा यहाँ भी आ सकता है, किसी दूसरे वर्ड्स में हमारा ए, क्योंकि ए को प्रेजेंट रहना है चाहे उसका कोई भी प्लेस हो। कभी हमारा ए इधर भी आ सकता है, कभी ए इधर भी आ सकता है, और कभी हमारा ए इधर भी आ सकता है, यानी कि ए 4 प्लेसेस पर फिल हो सकता है। तो इसके 4 वेज हो गए। ठीक है, अब समझ आ गया ना। हाँ। तो नंबर ऑफ वेज टू प्रेजेंट ए, टू प्रेजेंट, अब समझ आ गया ना, टू प्रेजेंट ए। इसके मैं नोट्स दूंगी प्रॉपर खुद से करके, है ना, जो क्वेश्चन खुद कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के दूंगी थोड़ा सा इसमें, क्योंकि लॉजिक है। हाँ। है ना, प्रेजेंट ए इज इक्वल टू 4, ए के प्रेजेंट रहने के हमारे 4 वेज है, कभी फर्स्ट प्लेस पर आ सकता है, कभी सेकंड पर आ सकता है, किसी वर्ड में 3rd प्लेस पर आ सकता है, किसी में 4th प्लेस पर भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। नंबर ऑफ, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हम कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मीन्स कि वही अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में ना काफी लेंथी होता है, और उसमें सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है ना, प्रोसीजर उसका लेंथी है, बट उसमें कुछ लॉजिक वगैरह नहीं है। इसमें लॉजिक भी हमें यूज करना पड़ता है, तो मुझे नोट में, हिंट में बार बार मुझे वो देना पड़ेगा, तो इसमें इसके नोट्स प्रॉपर्ली मैं ही दूंगी। परम्यूटेशन इज इक्वल टू 4 वेज तो ए के हो गए, और बाकी के कितने हो गए थे, बाकी के ये हो गए थे, देखो ये 24 हो गए थे, है ना, बाकी 4 में से 3 अरेंज करने के ये हो गए थे, तो इनको 4, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 96 96 आ गया, दिस इज आंसर। अब आ गया समझ। हाँ, आ गया। आगे करें, ये काफी है, नहीं आगे कर लेते हैं, कम काफी है, ठीक है, फिर ज्यादा करेंगे फिर। हाँ ठीक है, कॉम्बिनेशन वाला कर लेंगे। ओके, चलेगा। हाँ, कॉम्बिनेशन में उतना हाँ बोलो। नहीं, आप बोलो, आप बोलो। हाँ, मैं ये कही थी कि कॉम्बिनेशन में इतना लॉजिक इसलिए नहीं यूज करना क्योंकि उसमें ऑर्डर नहीं है, उसमें सिर्फ ग्रुपिंग करनी है। ओके 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 ओके, यस। हाँ बताओ। नहीं, मैं पूछ रही थी कि आपने टेस्ट चेक की। हाँ हाँ हाँ, वो मैं कुछ किया था, अभी कुछ रहता है, तो मैं आज अभी सिर्फ डिनर के बाद सेंड कर दूंगी, थोड़ा सा और रहता है ना, उसको चेक करके। ठीक है, ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके ओके मैम, देन बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।